क्या होगा अगर पूरा ब्रह्मांड एक परमाणु के भीतर हो। यह अध्याय समय और स्थान के भ्रम को तोड़ता है। देवी बताती हैं कि ब्राह्मण को मरे 8 दिन हुए, पर उसके जगत में हजारों साल बीत चुके हैं और पूरी पृथ्वी, सागर, पर्वत सब एक छोटे से घर के अंदर हैं, एक परमाणु में। पर असली चमत्कार यह है कि हर परमाणु में अनंत जगत हैं और सब में यही खेल चल रहा है। 20वां सर्ग। प्राक्तन जन्म के चरितों के सुनने के उपरांत भी ऐसा होना संभव नहीं है। यूं संदेह में पड़ी हुई लीला को दृष्टांत और युक्तियों से देवी का प्रतिबोधन। श्री देवी जी ने कहा, हे सुंदरी, वही ब्राह्मण आज राजा होकर तुम्हारा पति बना है, और जो अरुंधति नाम की ब्राह्मणी थी वह तुम हो। नूतन चकवा और चकवी की नाई और पृथ्वी में उत्पन्न हुए शिव और पार्वती की नाई सुंदर दंपति, वे ही तुम दोनों यहाँ पर राज्य करते हो। पूर्वोक्त कथा का उपसंहार कर रही देवी जी समाधि दृष्ट सृष्टि और इस सृष्टि के समान पहले की और सृष्टियाँ भी भ्रम ही हैं, ऐसा कहती हैं। मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का संपूर्ण सृष्टि क्रम कहा। उसका ब्रह्म का जीव भाव ब्रह्म ही मूल है। अतएव ब्रह्म मूलक होने से वह भ्रांति मात्र ही है, यानी ब्रह्म का जीव भाव भ्रम से अतिरिक्त नहीं है। उत्तरोत्तर ब्रह्म में पूर्व पूर्व ब्रह्म हेतु है, ऐसा दर्शाती हैं। इस पूर्व भ्रम से चिताकाश में प्रतिबिंबित यह भ्रम रूप सर्ग स्वदृष्टि से असत्य ही है, अथवा अधिष्ठान दृष्टि से सत्य है, जो आप दोनों के संसार रूपी भ्रम का नाशक है। यूं भ्रम रूप होने के कारण सभी सर्ग समान ही हैं। उस भ्रम रूप पूर्व सृष्टि से कौन सृष्टि भ्रांति रूप होगी और कौन भ्रांति से शून्य होगी, इसलिए भ्रांति में सृष्टि होती नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, श्री देवी जी के उक्त वचन सुनकर रानी लीला के सुंदर विशाल नयन आश्चर्य से विकसित हो गए। वह विलासपूर्वक मंद मंद बोली। लीला ने कहा, आपका वचन तो सत्य है, वह इस प्रकार विरुद्ध कैसे हुआ? कहाँ ब्राह्मण का जीव अपने घर में है और कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोग स्थित हैं, यानी वे दंपति हम कैसे हो सकते हैं? वैसा यह दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वे विशाल पर्वत, वे 10 दिशाएं जिनमें मेरे स्वामी स्थित हैं, कैसे घर के अंदर प्रतीत हो सकता है? सरसों के भीतर मदोन्मत्त ऐरावत हाथी बांधा गया। परमाणु के भीतर मच्छर ने सिंहों के झुंड के साथ युद्ध किया। कमलगट्टे के अंदर मेरु स्थापित है और भंवरे के बच्चे ने उसे निगल लिया। स्वप्न के मेघ की गर्जना को सुनकर मयूर बड़ा विचित्र नाच करते हैं, इत्यादि कहना जैसे असमंजस है, वैसे ही हे देवेशी, घर के अंदर पृथ्वी लोक और पर्वत हैं, यह कहना भी असमंजस है। हे देवी, जिस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो वैसा हमसे निर्मल बुद्धि से कहिए, क्योंकि अपने प्रसाद से अनुग्रहित जनों की बड़े लोग कभी उपेक्षा नहीं करते। श्री देवी जी ने कहा, सुंदरी, मैं मिथ्या नहीं बोल रही हूँ। तुम इस विषय को भली भांति चित्त देकर सुनो। हम लोग वेदोक्त हैं, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए इत्यादि नियमों का उल्लंघन नहीं करते।
दूसरों के द्वारा विद्यमान अर्थात उल्लंघन किए जा रहे जिस वेद मर्यादा का मैं संस्थापन करती हूँ, यदि उसका मैं ही उल्लंघन करूँ तो उसका पालन दूसरा कौन करेगा। राजा बनने की वासना से उपहित चिदात्मा रूप उक्त गांव के ब्राह्मण का वह जीवात्मा उसी अपने निवास स्थान में आकाश में इस व्योम रूप महानराष्ट्र को देखता है। यदि वे ही हम दोनों हैं तो हम लोगों को उक्त वृत्तांत का स्मरण क्यों नहीं होता और मरण का स्वरूप क्या है। देवी कहती हैं, हे अंगने, जैसे जागृत स्मृति स्वप्न में नष्ट हो जाती है और अन्य स्मृति उदित होती है, वैसे ही तुम लोगों की पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो चुकी है और उससे विपरीत स्मृति उत्पन्न हुई है। यही मरण है। जैसे स्वप्न में त्रिभुवन है, जैसे संकल्प में तीनों जगत हैं, जैसे कथा का अर्थरूप संगम है, जैसे मरुभूमि में जल है और जैसे संकल्प और दर्पण में अंदर स्थित भूमि है, वैसे ही उस ब्राह्मण के घर की पर्वत, वन और नगर से युक्त यह भूमि असत्य है। इसलिए सत्य ज्ञान चिदाकाश के कोश कोटर में यह असत्यभूत घन सृष्टि पंचकोश के अंतर्गत सत्य चिद व्योम रूप निमित्त से सत्य सी प्रतीत होती है। तो फिर पूर्व सर्ग के असत्य होने पर भी इस सर्ग में क्या आया। तो इस पर कहती हैं, हे भद्रे, असत्य रूप कारण से जो उत्पन्न होता है वह स्मृति रूप होने के कारण असत्य ही है, क्योंकि मृग तृष्णा से कल्पित सरिता में तरंग भी सत्य नहीं होता। हे भद्रे, उक्त देहाकाश रूप कोश में स्थित तुम्हारा यह घर, मैं, तुम और यह सब केवल चिदाकाश रूप ही हैं। संपूर्ण प्रपंच के मिथ्या और केवल चिन्ह मात्र के परिशेष में अनुभव से सिद्ध दृष्टांत के द्वारा अनुमान प्रमाण कहते हैं। स्वप्न, भ्रम और मनोरथ के अपने अपने अनुभव दीपक के समान यहाँ पर बोध करने के लिए मुख्य प्रमाण हैं। इस सृष्टि से केवल गृहाकाश ही नहीं मरता, यह बात नहीं है, किंतु उसके एक देश में स्थित जीवाकाश का एक देश भी नहीं मरता है, इसलिए यह मिथ्या है। ब्राह्मण के घर के अंदर ब्राह्मण का जीव है। उस जीवाकाश में, कमल में भ्रमर की नाई समुद्र, नद, नदी और वनों से परिपूर्ण यह पृथ्वी है। जैसे निर्मल आकाश में कुंडल के आकार के केशों का भ्रम होता है, वैसे ही उक्त पृथ्वी के किसी एक निर्मल कोने में नगर, देह आदि की प्रतीति होती है। जैसे गर्भ से खच्चरी के पेट का विनाश हो जाता है, वैसे ही अनेक सर्गों में उत्पन्न होने से ब्राह्मण के उक्त घर के विनाश की शंका नहीं करनी चाहिए। उस ब्राह्मण के घर के अंदर इस सृष्टि के उत्पन्न होने पर भी वह घर अभी ज्यों का त्यों बना ही है, विनष्ट नहीं हुआ। उस विप्र गृह के उदाहरण से आश्चर्य के लिए कौन स्थान है, क्योंकि त्रस रेणु के अंदर भी जगत समुदाय स्थित सा है। स्थित सा यह कथन मिथ्या होने के कारण त्रस रेणु के अंदर जगत का रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह दर्शाने के लिए है। आकाश आदि जगत की सृष्टि में पूर्वकालिक आकाश आदि जगत की सृष्टि के पूर्व की निर्वकाशता की विरोधिनी नहीं है। परमाणु से अवच्छिन्न अर्थात अति सूक्ष्म चिदात्मा में भी जगतों का संभव होने से असंभव की शंका निर्वकाश ही है। भद्रे, परमाणु रूप चिदात्मा में भीतर भीतर अनेक जगत विद्यमान हैं। फिर उक्त चिदात्मा में
ब्राह्मण के घर की असंभावना तुम क्यों करती हो? लीला ने कहा, हे देवी, आज से 8 दिन पहले उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी और हमें उत्पन्न हुए अनेक वर्ष बीत चुके हैं। हे माँ, वे ही दंपति हम हैं, यह कैसे हो सकता है? श्री देवी ने कहा, सुंदरी, जैसे देश दैर्ध्य नहीं है वैसे ही काल दैर्ध्य भी है ही नहीं। इस विषय को युक्तिपूर्वक तुमसे कहती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जैसे यह जगत सृष्टि की प्रतीति कल्पना मात्र है, वैसे ही यह क्षण कल्प आदि की प्रतीति भी कल्पना मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। क्षण कल्प आदि रूप संपूर्ण जगत त्वम अहम इत्यादि अध्यास के अधीन स्वजन्म रूप भ्रम वाले पुरुषों को ही प्रतीत होता है। उक्त प्रतीति के क्रम को मैं तुमसे यथार्थ रूप से कहूँगी, तुम सुनो। हे पतिव्रते, जब जीव क्षण भर मिथ्याभूत मरण मूर्छना का अनुभव कर पूर्व जन्म के पदार्थों को भूलकर अन्य पदार्थों को देखता है, तभी आकाश रूपी वह चिदाकाश में पलक भर में यह मैं आधेय स्वरूप हूँ और इस आधार में स्थित हूँ ऐसा स्मरण करता है। यानी उसके चित्त में उक्त संस्कार उद्भूत होता है और वह देखता है कि मेरा यह शरीर हस्त पाद आदि से संपन्न है। जैसा उसके चित्त में संस्कार रहता है, वैसा ही वह अपने शरीर को देखता है। इस पिता का मैं पुत्र हूँ, मुझे इतने वर्ष हो गए हैं, ये मेरे रमणीय भाई बंधु हैं और यह मेरा रमणीय घर है। मैं उत्पन्न हुआ, बालक हुआ, बूढ़ा और अब ऐसा हूँ, और ये सब मेरे बंधु बांधव भी मेरे तुल्य ही उत्पन्न हुए, बालक हुए, बढ़े और अब मेरे सदृश ही विचरण करते हैं। यदि बंधु बांधव देह के संबंधी रूप से कल्पित हैं, अतः वे देह के संबंधी भले ही हों, पर उनमें आत्मीयत्व कैसे? तो इस शंका पर कहते हैं, यद्यपि बंधु बांधव वस्तुतः देह संबंधी हैं, तथापि देह रूपता को प्राप्त हुए चिताकाश और आत्माकाश का अत्यंत दृढ़ तादात्म्य ध्यास होने से वे वस्तुतः परकीय होते हुए भी आत्मीय भी होते हैं। ऐसा होने पर जीव के चित्त के संसार में देह रूपता को प्राप्त होने पर भी कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, केवल निर्मल आकाश ही स्थित है। जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा में विद्यमान चिति ही रहती है, वैसे दृश्य प्रपंच में भी चिति ही है। भाव यह है कि जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष में विद्यमान चिति ही स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों के आकार को प्राप्त होती है, वैसे ही चिति ही दृश्य पदार्थों के आकार में प्रतीत होती है। चिति से अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि स्वप्न में दृष्टा और दृश्य रूप से कल्पित विभिन्न पदार्थों में अदृश्य रूप से व्याप्त चिति कल्पित दृष्टा और दृश्य रूप विविध पदार्थों का बोध होने पर एक रस चिति रूप से पुनः दृष्टि गोचर होती है। अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वह चिति जैसे स्वप्न दृष्टा दृश्य आदि रूप में उदित होती है, वैसे ही परलोक के दृष्टाओं द्वारा देखी जाती हुई परलोक में उदित होती है, और जैसे परलोक में उदित होती है, वैसे ही इस लोक में उदित होती है। इसलिए वास्तव में असत किंतु भ्रमवश सत से प्रतीत होने वाले स्वप्न परलोक और इस लोक में तनिक भी भेद नहीं है। वे परस्पर ऐसे अभिन्न हैं जैसे कि जल में उत्पन्न हुई लहरें एक दूसरे से अभिन्न रहती हैं, क्योंकि यह विश्व जल में लहरों के समान चित्ति में भ्रमवश प्रतीत हो रहा है। अतः यह उत्पन्न ही नहीं हुआ है।
उत्पन्न न होने के कारण यह अविनाशी है, क्योंकि जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाश नहीं होता। यह अकाट्य नियम है। इसका तात्विक रूप आत्मा ही है। अतएव जगत रूप से इसका अस्तित्व नहीं है और जिसका भान होता है वह चैतन्य ही है। भाव यह है कि संपूर्ण प्रमाणों से अधिष्ठान चैतन्य का ही भान होता है, क्योंकि वही अज्ञात और अबाधित होने से प्रमाणों के योग्य है, जड़ नहीं, क्योंकि उसमें आवरण कार्य न होने से प्रमाणों की प्रवृत्ति का फल नहीं है। चैत्य अर्थात विषय शून्य परमाकाश रूपिणी चिति जैसी है। चैत्य युक्त परमाकाश रूपिणी चिति भी ठीक वैसी ही है। भाव यह है कि आरोपित चैत्य से अधिष्ठान में किसी किस्म का दूषण नहीं आता। अतएव जैसे जल से बीची भिन्न नहीं है, वैसे ही चिति से चैत्य अतिरिक्त नहीं है। जल में बीचित्व खरगोश के सींग के समान ही है। भाव यह है कि रस तन मात्रा ही जल का यथार्थ रूप है, उसमें बीचित्व नहीं है, क्योंकि उसका जीभ से ग्रहण नहीं होता। जो जल में चक्षु से बीची के आकार का ग्रहण प्रत्यक्ष होता है, वह अन्य भूतों के संबंध रूप उपाधि से उत्पन्न औपाधिक है। अतएव जल में बीचित्व खरगोश के सींग के समान असत है। यह जो कहा वह ठीक ही है। वैसे ही यद्यपि चिति अपने स्वरूप से सर्वथा अप्रच्युत है, फिर भी चैत्य भावापन्न सी प्रतीत होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि दृश्य पदार्थ है ही नहीं। जब दृश्य पदार्थ नहीं है तब दृष्टि और दृश्य बुद्धि कैसे होगी? दृष्टा और दृश्य परस्पर सापेक्ष हैं। जब दृश्य नहीं है तो दृष्टि कैसे? यह भाव है। मरण रूप अज्ञान के अनंतर ही देश काल कर्म क्रम उत्पत्ति माता पिता भाई बंधु अवस्था ज्ञान स्थान अभिलाषा बंधु बांधव चाकर चेष्टा सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार त्रिजगत रूपी दृश्य की शोभा जीव की बुद्धि में आरूढ़ होती है। चिति उत्पन्न हुए बिना ही मैं उत्पन्न हुई यूं विचार करती है और वासना के अनुरूप देश काल कर्म द्रव्य मन बुद्धि इंद्रिय आदि को देखती है और मरने के अनंतर तुरंत ही अपना शरीर युवावस्था में दिखने पर भी जैसे पुष्प के बाद फल का उदय होता है, वैसे ही बाद में वासनामय क्रम उदय होता है। यह मेरी माता है, यह पिता है, मैं बालक हुआ इत्यादि अनुभूत या अननुभूत जो स्मृतिमय क्रम है वह इसके बाद उत्पन्न होता है। जैसे कि फूल के बाद फल का उदय होता है और एक ही पलक में मेरा कल्प बीत गया, ऐसा अनुभव करता है। राजा हरिश्चंद्र की एक रात 12 वर्ष की हुई थी। स्त्री वियोगी पुरुषों को एक दिन वर्ष के समान मालूम होता है। जैसे स्वप्न में मैं मरा उत्पन्न हुआ, यह दूसरा मेरा पिता है, ऐसी प्रतीति होती है। वैसे ही लोक में भी मैं मरा पुनः उत्पन्न हुआ, यह मेरा पिता है। जिस भोग का भोग नहीं किया उसको मैंने भोग लिया, ऐसी बुद्धि और भुक्त भोगों में मैंने इनका भोग नहीं किया, ऐसी प्रतीति मुग्ध लोकों में देखी जाती है। अविद्या से केवल असत प्रतीति ही नहीं होती, किंतु सत से विपरीत भान होना भी प्रसिद्ध है। नशे में और स्वप्न में रिक्त स्थान भी समृद्ध सा यानी लोगों की भीड़ से ठसाठस भरा हुआ प्रतीत होता है। विपत्ति उत्सव के सदृश मालूम होती है और वंचना भी लाभ ज्ञात होती है। जैसे
मिर्च के बीज के किनके में विद्यमान तीक्ष्णता डंठलों में अपने स्वरूप को व्यक्त किए बिना ही भीतर स्थित है, वैसे ही जिस अज में स्वरूपभूत यह संपूर्ण विश्व उसकी सत्ता से ही विद्यमान है, उस आत्मा में बंधन और मोक्ष दृष्टि कहाँ से होगी और कैसे होगी, यानी किस निमित्त से होगी और स्वरूपतः कैसे होगी, वे सर्वथा असंभावित है। यह भाव है।